कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यमदि पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा रिकैप करते हैं हम लोग आज जब जब तक विराम दिया था उधर तक हम देख लेंगे। तो ये चैप्टर 9 के बारे में था। लोग सिर्फ थोड़ा स्लाइड्स देखेंगे अभी हम। चार भाग है, चार चीज हम लोग को इसमें समझने का बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। और इसमें मेन इम्पोर्टेंट है जो चतुश्लोकी गीता 8, 9, 10, 11 10 नंबर अध्याय 8, 9, 10, 11 ये श्लोक को आप लोग याद करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग को समझ में आया कि भगवान कृष्ण क्यों अर्जुन को उपदेश दिया। क्योंकि अर्जुन उनको बहुत प्रिय थे, अर्जुन उनको बहुत प्रिय थे, भूया एवं महाबाहु, और अर्जुन का भलाई के लिए दिया। हम लोग भी भगवत गीता को वही मूड से, वही भावना से हमको लेना चाहिए कि ये हमारा भलाई के लिए, और हम भगवान के लिए प्रिय हो सकता है तब हम भगवान हमारे हृदय के अंदर में हमको उनका ज्ञान का दर्शन देंगे। तो बाद में हम लोग चर्चा किया कि देवता ऋषि लोग भी उनसे उनको समझना, भगवान को समझ नहीं सकते क्योंकि उन लोग को स्वर्ग लोक में जन्म लिया है, ज्ञान है, इतना सुख है तो भूल जाता है। मगर मनुष्य लोग को इस जगत में भगवान को जानने के लिए एक अवसर है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहक क्षमाम सत्यम दमन सो। तो ये इंद्रिय निग्रह करना, बाद में ज्ञान को हम लोग अर्जन करना, ये सब हम लोग गुण हम लोग देखा, ये सब गुण भगवान से ही आ रहा है। बल हो सकता है, ख्याति हो सकता है, बुद्धि हो सकता है, सब भगवान से आ रहा है। और बाद में हम लोग ये भी डिस्कस किया कि सृष्टि भी भगवान से ही आ रहा है। तो श्रीमद् भागवतम का वर्णन है ये ऐसा कुछ नहीं किया हम लोग का वर्णन हम लोग वर्णन किया है या प्रभुपाद जी वर्णन किया है, नहीं, ये भागवतम में वर्णन किया कैसे सृष्टि आता है। तो आज हो सकता है तो मैं आप लोग को सृष्टि के बारे में बोलूँगा, एक टाइम है, टाइम मिलेगा तो हमको बोलेंगे। तो गर्भोदकशाही विष्णु है, क्षीरोदकशाही विष्णु है। ये गर्भोदकशाही विष्णु जो गर्भ सागर में शयन किया है, इनको गर्भोदकशाही विष्णु बोलते हैं। ठीक है, वो गर्भोदकशाही विष्णु का नाभि से इधर देखिए ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। और इधर आप लोग देख रहे हैं ये क्षीरोदकशाही विष्णु, एक क्षीर सागर है, क्षीर सागर।
जब इस जगत में कष्ट आता है तब देवता लोग सब लोग भागते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी सब लोग भागते हैं क्षीर सागर में। और इधर में भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान आप आइए अवतरण कीजिए भूलोक में, और आपका अम, एक कारण कसाई विष्णु, सॉरी क्षीर कसाई कारण कसाई विष्णु, तो उनको प्रार्थना करता है कि आप आइए और इसमें अवतार कीजिए और हमको आप उद्धार कीजिए। तभी भगवान आता है, अवतार लेता है। तो हम लोग डिस्कस किया कि भगवान कृष्ण से ये अवतार आता है, इतना विष्णु का जो रूप आता है वो भगवान कृष्ण से आता है। अहम सर्वसर्वो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूरा भावा समन्विता। ये श्लोक भी हम लोग चर्चा किए थे कि जो बुद्धिमान है क्या करेगा, इति मत्वा भजन्ते माम, क्या क्या समझेगा, हम सर्वस्व प्रभु सबका कारण है। 10वें अध्याय 8 नंबर श्लोक आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग चर्चा किया। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली बात जानते हैं वे मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरे पूजा में तत्पर होता है। इधर से शुरू हो रहा है आपका चतुश्लोकी गीता। 10.8 हो गया और अभी नेक्स्ट 10.9 क्या है, लक्षण क्या है। मच्चित्त मद्गत प्राण, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करता है। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करता है, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करता है तथा मेरे विषय में बात करते हैं हुए परम संतोष तथा आनंद को अनुभव करते हैं। तो हम लोग भगवान का बारे में गान करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे या किसी और को इसके बारे में बोलेंगे, इससे हमको आनंद मिलेगा। तो इसलिए हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं, आदमी को धन दे सकते हैं, आदमी को हम धन दे सकते हैं, ज्ञान दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। मगर जब हम कृष्ण भावना या कृष्ण का ज्ञान हम उनको देंगे ना, ये उनका पास भी रहेगा, हमारा पास भी रहेगा, वृद्धि होगा, उसके साथ साथ में वो भी आनंद में रहेगा और हम भी आनंद में रह सकते हैं। वरना हम क्या करेंगे, हम लोग जाकर उनको बोलेंगे कि हाँ इनका घर में ये हो गया, उनके घर में हो गया, वो भी क्या बोलेगा, हाँ हमारा घर में ये हो गया, आपका घर में ये हो गया, बस यही चल रहा है। तो उनको भी शांति नहीं, हमारे को भी शांति नहीं, मगर हम भगवान का गुण कीर्तन करना चाहिए, उसमें आनंद है। फिर बाद में 10.10 तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। 10.8 8 9 10 11, 8 9 10 11 याद रखिए, ये गीता चतुश्लोकी है। ये 4 श्लोक में पूरा गीता का सार है। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उनमें उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे तक आ सकते हैं। क्या ज्ञान देगा भगवान, कि उनका पास जाने के लिए हमको ज्ञान देगा। अभी आप सोचिए इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है। इसलिए वो गीता चतुश्लोकी का अंदर भगवान के पास में जाने के लिए भगवान बोल रहे मेरा पास आने के लिए आपको मैं ज्ञान दूंगा। दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो भगवद गीता है, ठीक है। तो इधर में हम लोग समझा कि भगवान का ज्ञान मिलने के लिए कोई तरह का भौतिक जगत का कोई बुद्धि ज्ञान या स्किल सेट ये सब किसी का प्रतिष्ठा या कोई धनवान, ये सब कुछ नहीं डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा और एक श्लोक है 10.8 तेषां
तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। 8, 9, 10, 11। ये है चतुश्लोकी। इसका आप तात्पर्य जो है प्रभुपाद जी का, उसका आप भगवद गीता में आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा है। इसमें मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जय अंधकार को दूर करता हूँ। अभी हमको कुछ रोग लग गया है, तो रोग को निकालने के लिए भगवान हम लोग को औषध लेंगे। तो ऐसे ही अभी अंधकार में है, हम लोग अज्ञान में है, तो हमारा 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 अज्ञान को दूर करने के लिए बोल रहे हैं भगवान मैं आऊंगा, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अज्ञान से जो अंधकार हुआ है उसका दूर करता। तो अभी 12 से लेकर 18 से ये इधर में हम लोग थोड़ा रुके थे। 12 से 18 से अर्जुन बोल रहे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहा है। तो इधर में हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान जब ऑलरेडी विश्व रूप दर्शन कराता है, हाँ, तो फिर बाद में भगवान अर्जुन को ये द्विविध रूप दर्शन कराता है। तो ये सब जब भगवान का दर्शन कर रहे हैं अर्जुन, तो अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं भगवान को परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, आप सुप्रीम पर्सन है। और क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? ऐसा अंधविश्वास नहीं। नारद, असित, देवला, व्यासा, ये लोग सब आपके बारे में गुणगान किया और डिक्लेयर किया है आप परम भगवान है, आपका आप परम ब्रह्म है, आपका धाम जो है वो परम धाम है, और आप परम पवित्र है, और आप सत्य है, परम सत्य। ठीक है। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ना असुरगण ही आपको स्वरूप को समझ सकते हैं। मतलब असुरगण आपका समझ नहीं सकते। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, भगवान शाश्वत है और दिव्य। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों का स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही आपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। तो भगवान को जानना है तो भगवान का कृपा चाहिए। जो अर्जुन तथा उसके अनुयायी की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहता है। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसे मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण के वाणी है, और क्योंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, उससे कि जैसे कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में जानना है तो भगवान से ही जानना चाहिए। ठीक है। क्यों? भगवान भगवान को जान पाए, कोई साधारण आदमी नहीं जान सकते भगवान।
तो हम लोग साधारण आदमी से नहीं जानना है भगवान कौन है, कृष्ण कैसा भगवान है, कृष्ण ऐसा क्यों किया, कृष्ण वैसे, साधारण आदमी से नहीं जानना चाहिए। हमको भगवान से डायरेक्ट जानेंगे। कैसे जानेंगे? श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है। तो व्यासदेव ने रचना किया है, व्यासदेव स्वयं भगवान है, भगवान का रूप है, जो सॉरी अवतार है, भगवान का अवतार है, शक्तावेश अवतार है। वेद व्यास कृष्ण द्वाइपायन वेद व्यास उनका पूरा नाम। तो हमको कृष्ण के बारे में जानना चाहिए, हमको भगवान के बारे में जानना चाहिए, तो हम भगवान से ही जानेंगे। कोई आदमी से क्यों जरूरत है? तो चलो प्रभुपाद जी भी, इसलिए प्रभुपाद भगवत गीता यथायथा लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान जो बोल रहे हैं वही बोल रहा हूँ। मेरा ओपिनियन नहीं है कि जैसा अभी कभी कभी हम पूछते हैं कि आपका ओपिनियन में भगवान क्या है। कोई बोलता है मेरा ओपिनियन में भगवान ये है, भगवान अंधकार है, भगवान सदाकार है या सुपरकार है, मतलब पूरा लाइट है बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं भगवान पूरा अंधकार है। बहुत कुछ बोल सकते, मगर भगवान क्या बोल रहे भगवान के बारे में, वो गीता में। ठीक है, तो कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्य को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। समस्त लोक में कैसे भगवान व्याप्त है, सामान्य लोग को समझाने के लिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे अ, अर्जुन को भगवान उत्तर देता है। और भगवान के अंदर में अर्जुन के अंदर में हम ये दे सकते हैं कि सुनने के बाद में ऐसा नहीं बोल रहे हाँ ठीक है अभी बहुत बोरिंग हो गया, अभी भगवान थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, विराम दे दीजिए, हमको क्लास अच्छा नहीं लगे, नहीं। अर्जुन बोल रहे नहीं, और बोलिए और बोलिए और बोलिए, आपके बारे में और बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। ये है असली भगवान का कथा में रुचि। तभी कृष्ण के अनंत विभूति या अनंत रूप, अनंत शक्ति हमको इसमें समझने के लिए अभी अर्जुन प्रश्न पूछा है। अभी भगवान इसके बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भगवान बोल, अंतते कथयिष्यामि दिव्य हत्यामि विभूतयः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठा नास्त्यंतो विस्तरस्य वे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है, मेरा ऐश्वर्य असीम है। ठीक है, हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीव का आदि मध्य तथा अंत हूँ, सब का आदि मध्य अंत में। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे अहम आत्मा गुड़ाकेशा सर्वभूत शयास्थिता। तो इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित कर रहे भगवान। इसका अर्थ क्या है? निद्रा रूप जो अंधकार को जीतने वाला, गुड़ाकेश मतलब जो निद्रा को वो जीत लिया। तो जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होता है। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाता है। अभी उनका ऐश्वर्य क्या है? एक मिनट। हाँ, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, वीडियो।
अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों के तेजस्वी सूर्य, भरतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो ऐसे भगवान वर्ण करते जाएंगे कि उनका आदित्य में मैं वामन हूँ, और जीवों में मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा पर स्थित हूँ, समस्त जीवों के आदि हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाश में मैं तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मैं मरीचि तथा नक्षत्र में चंद्रमा, और मैं वेद में सामवेद हूँ। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीव शक्ति चेतना है। चेतना को हम लोग फोटो नहीं उठा सकते, चेतना का, मन का भी फोटो नहीं उठा सकते, जो है फोटो में यही दे सकता है, कुछ नहीं कर सकते, फिर भी ये समझने के लिए। और रुद्रों में मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। वस्तुओं में अग्नि हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, और समस्त जलाशय में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप यज्ञ तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो प्रभुपाद जी बोल रहे, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों का विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार के सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं की स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल हो जाता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तो पर्वत भी चलता है। तो हम लोग तो साइंस में बोल देते कि टेक्टोनिक मूवमेंट बोल देते हैं हम लोग, मगर ये चलता है क्यों? तो उसके लिए तो कुछ कारण होना चाहिए। चलेगा हमको समझ में आ गया, मगर चलता है क्यों? पर्वत क्यों चलना चाहिए? मगर साइंस में भी कहता है, हाँ, साइंस में तो कहने का एक अर्थ तो है कि पृथ्वी घूम रहा है, तो ऐसा अभी पानी के ऊपर में कुछ भी चीज़ ऐसे घूमेगा तो वो क्या, वो भी हिलेगा। मगर अभी हम अब सोचेंगे कितना हजारों माइल पर किलो माइल्स में है, ये जगत घूम रहा है, आप सुनेंगे तो आप समझ भी नहीं सकते कि मैं खड़ा हूँ कैसे। ठीक है, तो जब पे यहाँ हिमालय के बारे में बोल रहे हैं, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ा में मुझे उच्च श्रव जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में ऐरावत हूँ, तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फणों वाले नागों में अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में आर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ,
पशु में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विधियों में समस्त विद्यों में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। तो इससे क्या हमको समझ में आ रहा है, जो भी बलशाली है, जो भी सुंदरवान है, जो भी शक्तिशाली है, तो इसमें हमको ये समझ में आता है कि ऐसा बहुत लिस्ट अभी भी है, हम लोग का अभी टाइम नहीं है, तो हम लोग जाएंगे अभी 10.42। अथवा बहु नेतेन किं जातेन तवार्जुन विष्टभ्य हमिदम कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशाल ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो इधर में हमारा समझ में आ रहा है कि भगवान सबकी कारण है। तो हम लोग भगवान को इस इंद्रिया द्वारा समझने के लिए कोशिश न करके भक्ति सेवा करके भगवान को समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो हम लोग चर्चा किया था कि भगवान सबका कारण है, वो आदि है, अनंत है। और 4 श्लोक के अंदर में हमको समझ में आ गया कि भगवान कैसे श्रेष्ठ है और भगवान का जो भक्त का उनका सिम्टम, उनका गुण लक्षण क्या है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए विधि क्या है। 10.8 और 10.9, 10.10 और 10.11, और कैसे भगवान का भक्ति करने से स्वयं भगवान ही आके हमको ज्ञान देंगे। जैसे अभी आप लोग सब इधर में श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चय आप लोग को कहीं ना कहीं कभी ना कभी भगवान आपको प्रेरणा दिया है कि नहीं, आप बहुत श्रद्धा से और बहुत विश्वास से भगवान को जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान आपको ये सौलभ्य दिया। वरना इस देश में तो कहीं कहीं ठगने वाला गुरु बहुत लोग हैं, आप उधर में भी जा सकते थे। तो इसलिए आप लोग की विनती है, आप जो भी सुन रहे हैं, हम लोग बोल रहे नहीं, आप आनंद अंधविश्वास रखिए, शास्त्र पढ़िए, शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़िए। भगवान को समझना है तो भगवान का भक्तों से समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त झूठ नहीं बोलेंगे, ठकेंगे नहीं। तो जय जता मंत्र पद्यंते, जितना हम लोग प्रपत्ति करेंगे, जितना हम शरणागति करेंगे भगवान की तरफ, उतना भगवान हमारी तरफ आएंगे। फिर भी बहुत भगवान बहुत दयालु है, बोलते हैं आप 1 कदम रखो, मैं 10 कदम रखूंगा। मगर हम लोग क्या करते हैं इस भौतिक जगत में, कोई बोलेंगे मैं 1 रुपया दो तो तुम 1 रुपया देगा तो मैं 1 रुपया दूंगा, मतलब किधर में हमको लॉस नहीं होना चाहिए ऐसा देखेंगे। मगर भगवान ऐसा नहीं देख रहे, भगवान बोलते मेरा लॉस होगा तो कोई चिंता नहीं, तुम ये चरण तो मेरा सामने रखो, मतलब एक स्टेप तो आओ मेरे सामने, मैं तुम्हारे पास 10 स्टेप आऊंगा। तो हम लोग ये समझ में आया कि वैष्णव लोग हैं वही हम लोग का सूर्य है। और क्या है, हम लोग को भगवान का भक्ति के अंदर में हम लोग अग्रेसर हो रहे, इसका टेस्ट क्या है, परीक्षा क्या है, तो भगवान का कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए अतः पुंभ द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग न उत्पादयति रतिम श्रवण केवल, कि वर्णाश्रम पालन करेंगे मगर हम लोग भगवान का कथा सुनने के लिए रुचि नहीं आएगा, तो श्रम वही केवल। धन्यवाद। तो भगवान के लिए हम छोड़ेंगे कि भगवान का कृपा से हम लोग का भगवान के बारे में समझने के लिए। इसलिए प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। आपको कुछ प्रश्न है तो उत्तर देने के लिए कोशिश करूंगा। इधर ही हम लोग क्लास को एंड करेंगे। पंचयज्ञ के बारे में कल पूछे थे कमलेश्वर प्रभु, पंचयज्ञ क्या होता है? देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ये है पंच महायज्ञ। ठीक है। तो
चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। और किसी को कोई प्रश्न है तो कृपा करके आप इधर में बोलिए। मैं शुरू आप कॉपी करके देखिए, कॉपी कर सकते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न तो हम इधर में विराम देंगे। तो प्रश्न लिख रहे हैं तो आप हाथ भी उठा सकते हैं। इधर में हाथ उठाने का देखिए सिंबल भी है, हाथ भी उठा सकते हैं। आपको किसी का प्रश्न है तो हाथ नीचे भी कर सकते हैं। हम लोग विराम देते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण प्रभु। श्री की जय।